नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। माइडेस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस। ठीक है, ऑलरेडी हम कुछ क्वेश्चंस उसका फंडामेंटल कर चुके हैं, फॉर्मूलेज ड्राइव किए और वो सारी चीज़ें कर चुके हैं जो एकदम बेसिक होता है ना, बेसिक सारी चीज़ें कर गए। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो अच्छी बात है ना, करते रहिए तभी नौकरी मिलेगी। चलो भाई पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है, इफ एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹66,300 है ना, एंड द प्रॉफिट ऑन इज आर्टिकल इज 27.5%, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस। भाई आपको कुछ नहीं दिया, सिंपल से दिया है कि ये कोई आर्टिकल है, किसी वस्तु को 66,300 रुपये में बेचा गया और उस पर 27.5 का लाभ हुआ, तो उसका क्रैमुल बताना भाई। चलो देखो, हम ऑलरेडी कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे, उसका बेसिक फंडामेंटल जैसी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई, आपको क्या दिया है, अच्छा उसको कितने में बेच रहा है, आपको एसपी दिया है। एसपी कितना दिया है, 66,300 आपको एसपी दिया गया है। ठीक है, अच्छा आपको प्रॉफिट बोल रहा है कि भैया हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, तो 27.5% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और आपको बोला गया है कि उसका क्रैमुल बताना, उसका सीपी बताना है ना, कॉस्ट प्राइस बताना। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा भाई, कुछ मत करो। देखो हमें क्या पता है भाई, एसपी पता है और उसका प्रॉफिट परसेंट पता है। ठीक है, हम तीन चीजों से इसको कई सारे तरीके से कर सकते हैं। चलो पहले देखते हैं भाई, पहला मेथड देखें, M1 क्या होगा। लेट्स से मैंने उसका मान लिया सीपी, भाई सीपी उसका है एक्स। ठीक है, क्या मान लिया मैंने, उसका सीपी मान लिया एक्स। ठीक है, अच्छा सीपी एक्स है, तो सीपी बराबर क्या होता है भाई, सीपी बराबर क्या हुआ, या छोड़ो हटाओ लग, तो कुछ मत करो, आप क्या करो भाई, एसपी दिया आपको, एसपी कितना उसका 66,300 है ना। उसके साथ अच्छा इसको बेचा कितने में, तो मैं बोल सकता हूं 127.5% में इसको बेचा हुआ। और आपको बोला है कि 100% की वैल्यू बताना भाई, क्योंकि 100% ही तो सब कुछ होता है। ठीक है, तो इसको क्या करोगे आप, इसको कुछ मत करो, इसको क्या करो आप कि भाई इसको 66,300 बटे कितने में बेचा, 127.5 इंटू 100 भाई, 100 यानी सीपी, यही तो निकालना, यही आपको बोला गया था भाई, निकाल लो। अच्छा इसको हटाओ तो ये आ जाएगा 10 यानी एक जीरो और ऊपर लग जाएगा, तो ये लगा दिया मैंने 0। ठीक, अब काट लो भाई, 25 से काटते, चलो 25 से काटे तो कितने में जाएगा, तो 25 से ये जाएगा कितना, 125 में 25 चुक 100 0, 40 बार गया। इसको काटते चलो, 25 चुक 100, 25 पंज 125। अच्छा अब कितना बचा, 125 यानी 2, 25 एकम 25। ठीक है, ये चला जाएगा 51 से, भाई 51 से काटना है इसको। 51 से काटने के लिए क्या करिए, या तो 17 से काट दूं, 17 से काटने के लिए इसको भी 17 से काटने चाहिए भाई। 17 पंज 17 दून 34, 17 × 51, 17 चुक 68, यानी भाई कितने बार में जाएगा, 17 से काटा तो ये 3, 17 × 51, तो ये आ जाएगा 15 है ना। 17 × 7 119, 17 × 8 1 17 नमक की 153 और डबल 0 भाई 3 से काट देते तो कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1300। ठीक है, 1300 हो जाएगा। ऑप्शन में देख लो आप, तो अब डायरेक्ट हो जाएगा भाई, 1300 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 13 चुक 52 और 3 0, यानी 52,000 आपका क्या हुआ, क्रैमुल हुआ उसका। कितना, 52,000 उसका क्या हो जाएगा, क्रैमुल हो जाएगा। कुछ नहीं बोला भाई, आपको दिया है उसका एसपी दिया, एसपी बराबर कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, तो 27.5% प्रॉफिट पे, यानी 127.5 में उसको बेचा हुआ। ठीक है, आपको 100% निकालना था, 100% के लिए भाई इसको मैंने क्या किया, इससे भाग दे दिया, क्योंकि भाई इसी में तो बेच रहा था वो, हमें तो ये निकालना, तो बस डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन काट पीट के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था मेथड। अच्छा दूसरी मेथड बताता हूँ, चलो दूसरी सीखते हैं भाई, ये तो पहली थी। दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, तो सिंपल, इन सिंपल अगर मैं बोलता, क्या इन सिंपल अगर मैं बोलूं कि भाई 27.5% प्रॉफिट में बेच रहा है इसका, अच्छा इसकी वैल्यू बता दो आप, 27.5% की वैल्यू बता दो आप, तो बता दो, तो बताओ क्या होगी भाई, 27.5% की वैल्यू बताओ आप, तो बस
ये अगर पता है तो यू कैन इजिली सॉल्व इट। तो इसको कैसे करते हैं, चलो सोचते हैं भाई। ये 27.5 है, 27.5 बटे 100, परसेंट हटाए 1 0, तो ये लब खत्म। अच्छा आप 25 से काटते हैं, 25 नमा की कितना होगा भाई, 25 दम 225 एकम 25, 25 एकम 25, यही आएगा क्या। अच्छा 25 को इससे काटा तो ये 40 आ गया। तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आई भाई, इसकी जो वैल्यू है वो 11/40 है। अच्छा हमें तो सीपी और एसपी का रेशियो पता है भाई, सीपी और एसपी यानी भाई प्रॉफिट पे बेचा, मतलब कि ये प्लस में होगा। तो कहने का मतलब क्या हो, अगर सीपी 40 है तो उसकी एसपी कितनी हो जाएगी, 40 और 11 51 हो जाएगी। बिल्कुल सही है भाई, 51 ही तो होगी, 40 से बढ़कर 11 बढ़ी तो कितना बढ़ा 51। अब आपको दिया है, क्या दिया है भाई 51, उसकी एसपी बराबर 66,300 आपको दिया है। तो 51 की वैल्यू आपको दी 66,300, ठीक है। काट दो भाई, 51 से काटेंगे तो एक बार, तो यहाँ कितना बनेगा 5 यानी 15, 3 बार ये चला गया, ठीक है। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आई 1300। आपको कितना भाई, आपको तो 40 यूनिट उसकी सीपी है, तो 40 में गुणा कर दो 1300 को, तो हो जाएगा 52,000। सही है भाई, बिल्कुल सही। इस तरीके से कर सकते हैं ना, वैल्यू मेथड से भी कर सकते हैं और वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करके, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द थिंग्स। चलो भाई ठीक है, यहाँ तक सबका ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, है ना, ठीक है भाई। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन पढ़ लो फिर फटाफट से। एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम, जीरो लेवल से, है ना, बहुत ज्यादा हार्डली नहीं, बहुत ज्यादा, एकदम बेसिक से चल रहा है। और आपको मैं बता देता हूं, ये बता रहा हूं मैं कि भाई ये जो बैच है, यानी बैच यानी यूट्यूब पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारा का सारा व्यापम का है ना, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो जेलप्रेडी हो, कुछ भी कोई सा भी मैथमेटिक्स हो व्यापम का ना, वो सारा कवर होगा। इवन आपका एसएससी सीएचएसएल भी यहाँ पर कवर हो जाएगा ना। CGL इज अ डिफरेंट थिंग, है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट व्यापम एंड एसएससी सीएचएसएल, है ना। तो ऑल द थिंग्स विच इज कम अंडर दिस एग्जाम्स वी विल कंप्लीटली डिस्कस हियर ऑन यूट्यूब, ठीक है। बस यू जस्ट stay with me so you can easily clear your concept with us, है ना। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा भाई वीडियो को शेयर कर देना फटाफट से ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, एन आइटम सोल्ड एट ₹46,000 एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। भाई आपको क्या बोला है कि कोई एक आर्टिकल को बेचना, उसने बेचा भाई, उसने बेचा भाई, एसपी आपको फिर से दे दिया, कितना है वो 46,000 है, क्या है 46,000 है, ठीक है। और आपको क्या बोला है कि 15% का लाभ कमाया उस पर, इतने रुपए में बेचने पर उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट परसेंट तो 15% का हुआ भाई, ठीक है। आपको बोला है कि उसका सीपी बताओ, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्या करेंगे भाई, सिंपल अभी जो किया था भाई, आपको 15% की वैल्यू पता है, डायरेक्ट करते हैं। 15% की वैल्यू क्या होती है भाई, 3/20, 3/20 होती है भाई। सीपी एसपी का रेशियो बना लो, तो सीपी आपकी नीचे वाली हमेशा सीपी होगी अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि क्वेश्चन में गिवन ना हो तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या मानेंगे, सीपी मानेंगे, जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो, ठीक है, कि एसपी पे काउंट होगा या किसी पर, है ना, मार्क प्राइस पर। तो जब तक कुछ नहीं दिया हो तब तक हम नीचे वाली वैल्यू हमेशा सीपी मानते हैं। ये स्टेटमेंट लिख लेना, ठीक है, लिख लेना, है ना। तो अच्छा 20 भाई 20, अच्छा प्रॉफिट उसको 3 का हुआ, मतलब 23 हो गया भाई 23। अब आपको ये दिया 23 यूनिट बराबर 46,000 में वो बेच रहा था, ठीक है, 40,000 में बेच रहा था। अच्छा इसको काट लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा भाई, 2,000 आ जाएगा। तो आपको पूछा सीपी, सीपी कितनी उसकी 20 यूनिट है, तो 20 इंटू 2,000 कितना हो जाएगा 4, यानी 40,000 हो जाएगा भाई आपका, 40,000 उसका क्या जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं, कैसे, चलो देख लेते हैं, दूसरी भी डिस्कस कर लेते हैं। समझ में आया ना भाई, 23 यूनिट बराबर आपको दिया गया था, देखो 23 यूनिट भाई, 3 ये बड़ा मतलब कि 3 ये 23 हो जाता है, 23 यूनिट बराबर आपको 46,000 दिया भाई, इतने में ही तो बेच रहा है। और जबकि हमने निकाला उसका रेशियो बनाया तो 23 यूनिट आया, लेकिन बेच कितने में रहा एक्चुअली में, वो 46,000 में। तो मैं यहाँ से काट लूंगा, 23 से 46,000 को काटूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ जाएगी भाई, 1 यूनिट बराबर, तो मैं बोल सकता हूँ 1 यूनिट बराबर 2,000 है। तो हमारी सीपी कितनी है, तो सीपी हमारी है 20 यूनिट, तो 20 इंटू 2,000 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40,000, ठीक है, ये था। चलो भाई नेक्स्ट मेथड देखते हैं इसी का। भाई नेक्स्ट मेथड भी आराम से
इजी है। क्या है, चलो देखो भाई, आपको पूछा है सीपी, आपको पूछा है सीपी, अच्छा सीपी पूछा है आपको, तो आपको पता है भाई कि 46,000 बराबर है कितना, 15%, यानी 115 में बेचा होगा। मैं बोल सकता हूँ भाई प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा 100 में प्लस और माइनस ही करते हैं, अब ये याद रखना, ठीक है। अच्छा आपको पूछा 100% की वैल्यू, 100% यानी सीपी होता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा 46,000 इंटू 100 बटे 115 ये आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा। तो 23 से काटेंगे, 23 पंज 115, 23 दून 36, मतलब 2000 आ गया। ये 5 से काटा तो 5 चुक 20, ये 40 आ गया भाई, 40 आ गया, यानी 4000 आ गया, ठीक है। 4,400 सॉरी, 5 से 4 और 00 इंटू 100 कर देंगे तो आपका 40,070 आ जाएगा। यही आपसे पूछा था, ये सेकंड मेथड हो जाएगी, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल रुपीज, पढ़ लो भाई, आप पढ़ लो इतने। तो आपको क्या दिया क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 8,640 अ शॉपकीपर गेट द लॉस ऑफ 4%, है ना। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, भाई कॉस्ट प्राइस क्या थी उस आर्टिकल की, क्रय मूल्य क्या था, ये पूछा भाई आपसे। अच्छा क्रय मूल्य आपसे पूछा गया, तो एक बात बताओ मुझे, उसने दिया है सेलिंग प्राइस, आपको एसपी दे दिया भाई, एसपी कितना दिया, 8,640 रुपये, ठीक है। अच्छा ये दिया आपको, वो बोल रहा है कि उसको लॉस परसेंट कितने का हो रहा है, 4% का। भाई 4% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आपको पूछा है कि सीपी बताना, यानी 100% की वैल्यू बताना आपको, ये बोला है भाई। सिंपल सा क्या करें भाई, देखो कुछ मत करो, सिंपल भाई कि भाई उसकी ये चीज़ दी है हमें कि भाई 4% का लॉस हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है, मतलब 4% की वैल्यू क्या होगी, 4% बराबर क्या होगा, 1/25, 1/25 होता है ना, कर लेना, कम है, लॉस हो रहा है मतलब माइनस। अच्छा सीपी और एसपी का रेशो बनाते हैं, ये सीपी और ये एसपी। अच्छा सीपी कितनी है, 25 है, एक कम हो जाता है भाई, लॉस हो रहा है एक का, तो मतलब 25 से घटकर कितना हो जाता है, 24 हो जाता है, ठीक है। और आपको बोला है कि कितने में बेच रहा है, 8,640 में बेच रहा है, और एक्चुअली में यहाँ कितने में बेच रहा है, 24 यूनिट में बेच रहा है, 25 की चीज 24 में बेची, तो मैं बोल सकता हूँ भाई 24 यूनिट बराबर 8,640। क्या दिया आपको, 8,640 आपको दिया। अच्छा एक यूनिट बराबर काट लेते हैं, 24 से काट लो या फिर जो आपको पहाड़ा था उससे काट लो, चलो 12 से काट देता हूँ मैं, कैलकुलेशन गलत हो गया सर। अच्छा 24 यूनिट बराबर दिया आपको क्या कि 8,640, है ना, 24 से काटते हैं, मैं 24 से काट देता हूँ, मुझे टेबल आता है ना, 24 से कम 24, 24 दून 48, 24 से 72, 24 चुक 96, भाई 24 यानी कितना जाएगा, ये 14 जाएगा। अच्छा 24 पंज 24 छः 144, तो 6 360 आ गया भाई, 360 आया, मतलब कि इसमें भी 360 का गुणा कर देंगे, 360 का गुणा कर देंगे। तो एक बात बताओ भाई 24 यूनिट बराबर, देखो सिंपल, 24 यूनिट बराबर आपको 8,640 दिया है और एक यूनिट की वैल्यू 360, अगर मैं 360 और जोड़ दूँ तो मुझे मिल जाएगा क्या भाई उसकी वैल्यू, तो आप जोड़ दो, तो 6 4 10, 6 3 9 और 1 10, 8 और 1 9, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 9,000 आ जाएगा भाई, 9,000 ऑप्शन में दिया भी गया है, ठीक है, यही हो जाएगा, ठीक है। तो आप या तो इसमें 25 में कर दो, 25 25 छः 150, 25 से 75, 75 और 15 कितना होगा, 75 10 85 90, 9,000, तो 9,000 उसका क्या जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अच्छा भाई नेक्स्ट मेथड इसकी करें तो क्या करेंगे, नेक्स्ट मेथड, चलो नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट मेथड देख लो भाई, 4% का लॉस हो रहा है, ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूँ 96% बराबर आपको क्या दे दिया, 8,640, ठीक है। आपको 100% निकालना भाई, 100% निकालना आपको, तो क्या करोगे, 8,640 है ना, कितने का भाई इसमें बेच रहा था वो, इंटू 100, इसकी वैल्यू निकालना, तो आप निकाल लो भाई, 24 से काटो, चलो 12 8 96, है ना, 12 7 84, 12 दून 24 0, अच्छा 8 से काटते हैं, 8 9 72 0, ठीक है। 90 इंटू 100 कितना होता है, 9,000 होता है, लो ये भी आंसर आ गया सटक। तो कुछ भी हो सकता है ना, सिंपल सा कुछ भी कर सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको दिया गया है, पढ़ लो क्वेश्चन फटाफट से। क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया गया है, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹5280 एंड गोट द लॉस ऑफ 12%, है ना।
व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ ही वांट 12% प्रॉफिट। भाई क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार है 5280 में वो क्या बेचता है, एक आर्टिकल वस्तु को बेचता है जिससे कि उसको 12% की हानि होती है। तो बोल रहा है कि यदि उसको 12% का प्रॉफिट चाहिए उस वस्तु पर तो वो कितने में बेचे। भाई सिंपल सा दिया गया है। भाई क्या बोला है कि उसको एसपी दिया है, उसको एसपी क्या दिया 5280। भाई 5280 उसको एसपी दिया। अच्छा लॉस परसेंट कितना भाई उसका 12% है। वो बोल रहा है कि उसको 12% का प्रॉफिट चाहिए, तो 12% का प्रॉफिट चाहिए। भाई प्रॉफिट भी उसको 12% का ही चाहिए। तो एक बताओ ये 12% का चाहिए, ठीक है। एक बात बताओ मुझे भाई, अगर वो 12% के लॉस पर बेच रहा है तो एक्चुअली में बेच कितने पे रहा होगा, 88% पे बेच रहा होगा क्या। भाई 12% का लॉस मतलब कि भाई 12% का लॉस है मतलब कि क्या है 100 माइनस 12। अच्छा 100 माइनस 12 मतलब कि 88% हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या भाई 88%, यानी उस वस्तु को वो 88% में बेच रहा है। 88% मतलब कि 5280, उसको बेचना 12% के प्रॉफिट पे, यानी मैं बोल सकता हूँ कि 112% की वैल्यू हमें निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, तो 12% की वैल्यू निकालना है हमें, तो ठीक है इन सिंपल। चलो भाई सॉल्व करते हैं। अच्छा सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, अच्छा 5280 इंटू हमें किसकी वैल्यू की चाहिए, कितनी वैल्यू चाहिए 112 की चाहिए, तो 112 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया भाई कितने पे बेच रहा था, वो 88% पे बेच रहा है, तो 88% ये आ जाएगा, ठीक है। 88% मतलब परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई सेंस है नहीं। अच्छा काट लेते हैं। अच्छा अब काटते हैं भाई, इसको काटेंगे तो क्या करें 22, अच्छा इसको काटो 4 दून 8 4 29 28 दून 56 28 चौक 112 ये आ गया। अच्छा और कुछ कट रहा है, अच्छा 2 से कट रहा है ये 11, ये 2 से कितनी बार कट जाएगा 14 बार, ठीक है ये कट। अच्छा 11 से ये भी कट रहा होगा, फिर 11 44 4 बार, ये कितना बचा 8, ये 8 0 आ गया, ठीक है। तो भाई आपका वैल्यू आई 480 इंटू 14, सॉल्व करते हैं। अच्छा 0 14 8 112 होता है ना, 14 28 56 और 11 67, तो 6720 आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन है क्या भाई 6720 या 80। चलो एक मिनट देखते हैं। चौपन 70 14 6 84 14 14 8 112 सही है। 6780 इसमें आ रहा है, 6720 ऑप्शन सी है। हाँ मैं गलत जा रहा था ना, 6720 ऑप्शन सी आपका दिया है, ठीक है। भाई क्या किया कि 12% का लॉस था, मतलब कि 88% में बेचा होगा, और कितने पर बेच रहा 5280। अब वो बोल रहे कि भाई हमें तो 12% का प्रॉफिट चाहिए इस वस्तु पर, तो कितने में बेचे, तो 6720 रुपये में बेचेंगे तो उसको 12% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है सिंपल। अच्छा दूसरी, अगर इसको मैं चलो भाई अगर दूसरी मेथड से करूँ तो क्या करूँगा मैं इसको, चलो वो भी बता देता हूँ मैं। भाई 12% के लॉस पर बेच रहा है, एक बार 12% के किस पर लॉस पर बेच रहा है, 12% मतलब कि 12/100। अच्छा इसको काटो 3 बटा कितना हो जाएगा 20 यानी 25, ठीक है। सीपी और एसपी का रेशियो बनाते हैं। अच्छा ये 25 की चीज 3 का लॉस है, मतलब कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा भाई, ठीक है 22 हो जाएगा। और 22 यूनिट बराबर कितने में बेच रहा है 5280 में वो बेच रहा है, तो काटो 22 से काटते हैं इस बार क्योंकि पूरा काटेगा। 22 दून 44, अच्छा ये कितना बचा भाई 44 यानी कि 8, 22 चौक 88 0, तो 25 की वैल्यू क्या जाएगी 240 का गुणा कर देते हैं। अच्छा 25 चौक 100 कितना आया 10, 25 दून 50 और कितना आ जाएगा 240 है ना। हाँ चलो देखो भाई 240 एक यूनिट की वैल्यू 240 है। अच्छा 240 में इसका गुणा 25, सही मैं सही जा रहा हूँ, हाँ सही जा रहा हूँ, तो 6000 आ जाएगा। अच्छा 6000 क्या आई उसकी कॉस्ट प्राइस आई है, ये उसकी सीपी है भाई, ये उसकी सीपी है। हमें क्या बोला है कि 112% यानी 12% के प्रॉफिट पे बेचना है इसको, 12% के प्रॉफिट पे यानी 3/25 है ना। तो मतलब यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो नया क्या जाएगा भाई, सीपी है 25, 3 के प्रॉफिट पे बेच रहा है 25 3 28। तो भाई एक बात बताओ, एक यूनिट 25 के बराबर 6000 है, तो वैसे भी काटेंगे तो एक यूनिट बराबर 240 आएगा, तो इसमें 240 का गुणा कर देते हैं, 240 का गुणा करो। अच्छा 28 0, 28 दून 56, 28 चौक 112 होता है, 112 यानी 11, 28 दून 56 67,
6720 उसका क्या जाएगा, उत्तर आ जाएगा। देखो 2 बार, इसमें 2 बार लगाना पड़ेगा। अगर पहली वाली मेथड से करेंगे तो एक ही बार में आ जाएगा, इससे करेंगे तो 2 बार हमें रेशियो बनाना पड़ेगा, ठीक है, बस ये याद रखना है ना। तो वैल्यू अगर आपको याद है तो यू कैन, इसको भी आप 10 to 15 सेकंड में कर सकते हो अगर आपको वैल्यूज याद है तो, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा टफ वाली कोई चीज़ है नहीं, सिंपल है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो आप फटाक से, इतने मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन दिया, पढ़ लो। चलो आपको क्वेश्चन दिया, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1352, अ शॉपकीपर गेट द प्रॉफिट ऑफ 4%, एट द व्हाट प्राइस शुड बी सेल इट गेट 14% प्रॉफिट। भाई एक वस्तु को 1352 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 4% का मुनाफा होता है, यानी लाभ होता है, ठीक है। उसको 14, उसी वस्तु पर उसको 14% मुनाफा चाहिए, तो उस वस्तु को कितने पर बेचे, सिंपल सा। अच्छा कितने में बेच रहा है वो देख लो भाई, एसपी यानी 1352 है, कितनी 1352 है। अच्छा उसको प्रॉफिट भी 4% का हो जाता है, इस पर बेचने पर 4% का प्रॉफिट हो गया। अच्छा और कितना प्रॉफिट चाहिए, तो उसको चाहिए 114 का, भाई 14% का प्रॉफिट चाहिए, सही है, बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई अच्छा 4%, अगर पहली मेथड से करूँ रेशियो बना के करूँगा तो क्या करूँगा, 4% बराबर क्या होता है भाई, 4% मतलब कि 1/25, भाई 1/25 प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सीपी और एसपी का रेशियो बना लेते हैं। सीपी कितनी है 25, प्रॉफिट है मतलब कि 26 हो जाएगा। 26 यूनिट बराबर 1352 आपको दिया। अच्छा काटो भाई, 26 से काटेंगे, 13 से काट लेते हैं, 13 एकम 13, 13 चुक 52, ये आ जाएगा भाई, ठीक है, ये आ गया। अरे सॉरी देखो 13 से काटते, 13 एकम 13 और ये आ जाएगा 104, 2 से काट लेते हैं, कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर 5 2, 1 यूनिट बराबर आ गया 52, तो 25 यूनिट बराबर आपको पूछा है, तो 25 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 25 यानी 625। उसकी सीपी कितनी है भाई, 625 है, भाई 625 उसकी क्या है, सीपी है, ठीक है। अच्छा आपको अगर इसको चेक करना है कि भाई 1352 हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखो आप तो। अच्छा 1 यूनिट बराबर 52 है, तो 52 का गुणा करेंगे ना, आप भी बोलते नहीं हो यार पाजी है? अच्छा 25 दून 50, 25 पंज 125 यानी 130, 1300 रुपये है भाई। उसकी कॉस्ट प्राइस है 1300 रुपये। आपको क्या चाहिए, 14% का मुनाफा चाहिए, 14% का मुनाफा चाहिए, मतलब कि 14/100 यानी कितना, 14/100 यानी 7/50, तो CPSP बना लो। CP भाई उसका 50 है और 57 ये है, तो भाई कितना 1300, काटो भाई। अच्छा काट लेते हैं, 5 से काटा तो 5 दूनी 10, 5 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू 26 आ गई। क्या ही 1 यूनिट की वैल्यू 26, 26 का इसमें गुणा कर दो भाई 57 का, तो 26। अच्छा 26 का करते हैं भाई, 26 पंज 130, 26 छक्का 156, 26 7 182, 182 यानी 2, 18 आ जाएगा। 26 पंच 130, 130 और 18 कितना हो जाएगा, 130 140 148, ये लो 148, 1482 उसका क्या जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन में है, ऑप्शन सी आपको दिख रहा है 1482 रुपीज़, ठीक है। आपको टेबल अगर 30 तक याद है तो यू कैन इजिली सॉल्व इट, है ना। तो आपको बस टेबल याद होना चाहिए भाई, टेबल याद कर लो तो आसान से है। देखो 2 बार रेशियो बनाना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे भाई, मैं डायरेक्ट बताऊँ तो क्या करोगे आप, देखो M2 क्या हो जाएगा भाई, 104% की वैल्यू आपको दी है कितनी, 1352, आपको निकालना है 114% की वैल्यू, निकाल लो भाई, कितना हो जाएगा 1352/104 × 114, ये कर लेंगे भाई। इसको सॉल्व करना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सही है, समझ में आया, ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आया है तो काटना भी बताऊं क्या, कर लोगे यार, ठीक है, इतना तो कर सकते हो। चलो भाई, ये थे हमारे प्रॉफिट लॉस के बेसिक से क्वेश्चन, सबसे बेसिक थे, ठीक है। तो इसके बाद मिलेंगे हम कल, और आराम से धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते चलेंगे और सीखते चलेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो व्यापम के हिसाब से एकदम आपका 100% है ना, इसमें कोई बहुत वो नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, धन्यवाद, कल मिलेंगे फिर इसके बाद।